आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो महात्मा गांधी ने लिखा हुआ था कि द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी स्टेब्लिश इन द midst ऑफ द टेररिज्म वेदर द गवर्नमेंट्स और द पॉपुलर्स। आइए बात करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो पीपल पावर इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है हमारा स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली, जब भी हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। वेयर द पीपल हैज द पावर। किसको पावर है? पीपल को पावर है, वहां के लोगों को पावर है टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकें, चूज कर सकें। ठीक है। किसके थ्रू? वोट के थ्रू। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल हैज द पावर टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? आपका एक ऐसा सिस्टम है विद द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द पीपल हैज द पावर टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। स्टूडेंट्स, एक और अच्छी बात हम आपको बताएं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में अभी आपको दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी, जो कि इलेक्टेड हुए हैं। तो देन द रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट यदि हम बोलें तो किसकी है? प्रधानमंत्री ने बनाया। एंड मेक अ पॉलिसी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द पावर एंड द फंक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा संविधान है, जो संविधान हमारा बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो चुन के गए होते हैं हमारे द्वारा, विल फॉर्म द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पॉलिसी कुछ बनाते हैं कि उसके बिहाफ पे जो पीपल है, अकॉर्डिंग टू द पावर एंड फंक्शन, वो उसको काम कर सकें। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पीपल ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग आए इस देश में और उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? हमको, आपको। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की। लोगों के पास में काम नहीं। लोगों का क्या हो रहा है? जो बहुत बड़े हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, जो बहुत छोटे हैं वो बहुत छोटे ही रह जा रहे हैं, बीच वाले लोगों को भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आज जितने भी बीच में गंदगी है उसको एक प्रॉपर सिस्टम को साफ करना है। तो पीपल ऑल्सो हैव द पावर टू रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव। अगर आज आपके सामने कोई घूस लेता है या कोई ऐसी गलत काम करता है, कोई चीज़ करता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई भी चीज़ करता है, तो आप उसको सोसाइटी में रहने देंगे या हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे। उसी तरह से आपके देश को चलाने वाला यदि सही रूप से नहीं चला रहा है तो आप क्या करेंगे? आप जो है आंदोलन करेंगे, आप जो है अपनी आवाज़ को रेज करेंगे और धीरे धीरे आप उसकी पावर को हटा देंगे। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी जो है स्टूडेंट्स, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया, डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेटिया मतलब होता है रूल, पीपल का रूल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन, आपको यह बताया गया था कि अब्राहम लिंकन जो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आज भी आप व्हाइट हाउस में जाएंगे तो किसका मिलेगा? अब्राहम लिंकन की सारी चीज़ें मिलेगी। डिफाइन द डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डिफरेंस आपको पूछा जाएगा डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, तो आपको लिखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। Representatives are elected in the free and fair election. Government formed by the representatives, and representatives are elected in the free and fair election. Major decision by the elected leaders. कौन लेता है स्टूडेंट्स? तो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है बाय द रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा।
जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग के लिए लड़े होते हैं, चुनाव में लड़े होते हैं, इलेक्टेड इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वही चुन के वहां जाते हैं। एंड मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। सिटीजन हैव द राइट्स टू अपोज द पॉलिसी, लोगों को ये राइट्स है कि वो पॉलिसी का अपोज करें। एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है उसके बारे में। और एक और चीज, सिटीजन हैव वोटिंग राइट्स वन, हर नागरिक को अपना मत देने का अधिकार है, अपना वोट देने का अधिकार है, और वो केवल एक बार में एक ही वोट दे सकता है। ये नहीं कि 4 लोग हैं तो आप 4 वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप किसी एक को ही वोट देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो पॉइंट जो हमने डिस्कस करी वो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है कि रूल बाय द फोर्स, बाय द पर्सन और अ ग्रुप, बाय द फोर्स, बाय अ पर्सन और अ ग्रुप, ठीक है। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। मेजर डिसीजन जो है वो नॉन इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। नो क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट्स और द रूलर्स टॉलरेटेड, नहीं टॉलरेट किया जाता है। नो वोटिंग राइट्स इज गिवन टू द सिटीजन, और किसी को वोटिंग राइट्स देने की नहीं। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे कि एक पर्सन एक बार में एक ही वोट दे सकता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नो वोटिंग राइट्स इज गिवन टू द सिटीजन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जिसमें है फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला फीचर्स क्या है? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन इन इरेगुलर इंटरवल, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एंड रूल्स ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्टेड ऑफ राइट्स। तो ये सब जो चीजें थी ये क्या थी? फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब जो रूलर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो लोग, हम लोग जिसको वोट देते हैं तो वही हमारा रूलर बनता है। तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जब चुन के जाता है तो वही हमारा रूलर बनता है। तो जो लीडर आज हम लोग चुन के भेजे हैं वही मेजर डिसीजन लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आसपास की समस्याएं हैं उसके लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। इलेक्शन इज अ रेगुलर इंटरवल, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक पर्सन एक वोट देगा, उसकी वैल्यू एक मानी जाएगी, काउंट एक होगा। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्टेड ऑफ राइट, मतलब हमें जो लॉ है उसके रूल्स को मानना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने राइट्स की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया है तो आप पूछेंगे। अब बात करेंगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होता है वन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन इन विच द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जिन लोगों को आप चुन के भेजे हुए हैं उन्हीं लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको रेज करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और वहां से वो चीजें बताते हैं। दे ओन अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजन। तो इनके पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट जो है जो भी डिसीजन ले, दे ओन अ कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। देयर आर एग्जाम्पल वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, ठीक है, देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल आर चूजन बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो अपनी बात तो रखते हैं लेकिन उनको राइट्स नहीं होता है कि वो कोई डिसीजन ले पाए और या डिसीजन लेने में सहयोग करें। देयर आर एग्जाम्पल वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, मतलब जितने सारे लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन ये डिसीजन के पार्ट नहीं होते हैं। दिस हैपन इन अ वेरी डिक्टेटरशिप एंड द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट्स का दो चीज है। अब देखिए मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इन पाकिस्तान में क्या होता है कि पीपल फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा, वहां पर क्या है कि वो लोग जो नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन डेमोक्रेटिक हैं, उनको डिसीजन होता है, फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल।
इसलिए आज जो है अधिक से अधिक आतंकवादी संगठन वहां पर काम करते हैं। Major decision by elected leaders. In October 1999, General Pervez Musharraf overthrew the democratic elected governments and declared himself chief executive of the country. और उन्होंने अपने आप को कह दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेजर डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क्स ऑर्डर बताया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट्स कैन डिसमिस द नेशनल ऑफ प्रोविजनल असेंबलीज। ठीक है, उन्होंने इस लीगल फ्रेमवर्क में चीज बताया। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज द सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। फाइनली डिसीजन ऑफ पावर जो है रेस्ट इन द हैंड ऑफ परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अपने हाथ में रखा। एंड द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। और उन्होंने बताया कि और वो लोग ले सकते हैं जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए गए हैं। फ्री एंड फेयर electoral competition. In democracy, the ruler must have the truly people's representative. सही में जनता जिसको चाहती है उसको इलेक्टेड हो, वह सेलेक्टेड हो। To choose the representative, we need a system of election. और इस चीज को चूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सिस्टम होना चाहिए। किसका सिस्टम होना चाहिए? इलेक्शन का, जिससे कोई भी आदमी गलत तरीके से वोटिंग न करवाए। An election could have same meaning and significance only if it held free and fair manner. मतलब कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और उनको जिनको मर्जी आए वो उनको वोट दें। और फ्री इलेक्शन इज अ वन वेयर एवरी पर्सन हैज एन इक्वल राइट्स टू वोट। और वहां पर ये राइट्स है कि सभी लोग जो है अपना अपना वोट अपने से। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब होता है कि हर किसी को ये राइट्स होना चाहिए कि वो बिना डर के, बिना थ्रेट के, बिना धमकियों के वो वोटिंग करें। और जब फेयर इलेक्शन इज वन इन विच दोज पर्सन हु आर करेंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग, तो ये फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन इन चाइना। इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। ये तो सबको पता है कि 5 साल के बाद में इलेक्शन होता ही होता है। फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, चाइना में इसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। एंड द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। और उसको ये पावर होता है कि वो वहां के कंट्री के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करे। तो वहां पर क्या है कि कुछ मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। वहां पे क्या होता है कि आर्मी के द्वारा कुछ मेंबर को इलेक्टेड किया जाता है। तो 3000 मेंबर फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, चाइना में से 3000 लोगों को इलेक्टेड किया जाता है। एंड ये तो पॉइंट्स क्लियर है। पहला पॉइंट्स क्या होता है कि इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर, 5 साल में, एंड इलेक्टेड बाय electing the country's parliament called national people congresses। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नेशनल पीपल कांग्रेसेस। एंड द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर। इसको ये पावर है कि टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, वहां का प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी। और कुछ लोग जो है वो आर्मी के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इट इज नियरली द 3000 मेंबर्स फ्रॉम द ऑल ओवर चाइना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिफोर contesting election, a candidate need the approval of Chinese Communist Party। और वहाँ के पार्टी से उसको अप्रूवल लेना होता है। एंड द कांग्रेस इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो वहाँ जो है कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। ये क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। तो जो गवर्नमेंट है ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मतलब जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके थ्रू वो चीज फॉर्म्ड होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन सिंस इट इज इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको होल्ड्स द इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। अब मैक्सिको में ठीक थोड़ा सा 1 साल एवरी 6 ईयर में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। कहाँ पर? मैक्सिको में। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट को चुने जाएं। तो इलेक्शन इसलिए होते हैं कि प्रेसिडेंट्स का सिलेक्शन हो। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और द डिक्टेटर रूल। जो मैक्सिको है वो कभी भी मिलिट्री के उसके डिक्टेटर रूल्स में नहीं रहा है। फ्री एंड
फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन, तो PRI. After the 2000, every election was won by the party that is called PRI, Institutional Revolutionary Party. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. इसके भी कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को जानेंगे हम लोग. द PRI यूज्ड मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. वो बहुत गंदा गंदा काम करता था. अब क्या काम करता था उसको देखें. ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे और टीचर थे, वो क्या करते थे, यूज टू फोर्स पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे वोट फॉर द PRI. किसको वोट दो, PRI को. Sometimes the polling booth were shifted from the one place to another in the last minutes. Last minutes में दूर शिफ्ट किया जाता था. Media largely ignored the activity of the opposition political parties except to the criticism them. और मीडिया भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती थी. तो it used large sum of money in the campaign for the candidates. वो क्या करते थे, लोगों को घूस दे देते थे, कुछ पैसा दे देते थे. अब वो पैसे के लालच में क्या होता था कि यूज लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेनियन फॉर इट्स कैंडिडेट, और बहुत ज़्यादा पैसा वो अपना प्रचार प्रसार में खर्च करते थे. ठीक है, तो बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स भी ये लोग यूज करते थे. फ्री एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन शुड बी कंसिडर दिस कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेयर इलेक्टेड इज नॉट फ्री एंड फेयर. Democracy must be based on free and fair elections where those currently in powers have the fair chance of losing. कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कंट्रीज के बारे में एज अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेयर इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर. क्योंकि इलेक्शन यदि फ्री और फेयर नहीं होगा तो यह सही निर्णय नहीं आएगा. अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो जो लोकतंत्र है उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने मन पसंद का नेता चुने. किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई लालच या किसी चीज़ में किया गया अगले 5 साल के लिए सभी लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है. इस समय में क्या करते हैं कि कुछ नेता लोग जो है वो कुछ पैसे कुछ कम्युनिटी को बांटते हैं और वो फिर वो उनकी ही पाठ पढ़ने लगते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं कि वो लोगों को गुमराह कर देते हैं, लोगों के वोट को परचेज कर लेते हैं. कोई किसी को कपड़े दान करके, कोई किसी को पैसे देके, कोई किसी को कुछ करके वो आपकी वोट को खरीद लेते हैं. तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन अ पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. तो पावर टू द पीपल, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ईच एडल्ट सिटीजन, मतलब 18 साल से कम अगर आपका एज है तो आप वोट नहीं कर सकते. So each adult citizen must have the one vote and each vote must have the one value. हर व्यक्ति एक ही बार वोटिंग कर सकता है. And a true democracy grants its citizen rights to vote. Universal adult franchises इसको बोला जाता है. One person one vote one value. वोट करना हमारा हक है, हमारी आवाज़ है, हमारा कर्तव्य है. वोट जरूर दें. जनहित में जारी. एवरी नेटिव वोट काउंट्स फॉर आवर पीपल. तो इट मीन्स ऑल द एडल्ट्स हैव अ राइट्स टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कलर, रेस, कास्ट और क्लासेस. इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जितने भी एडल्ट हैं उनको राइट्स है. क्या राइट्स है कि वो वोट कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए. 18 से कम होने पर आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है. किसी को सेक्स के बेस पे, मतलब वो मेल है कि फीमेल है, उस बेस पे हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. काला है, गोरा है ना, रेस है, कास्ट और क्लासेस, इस बेस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ईच पर्सन, हर आदमी वोट कर सकता है, ये नहीं सोचना चाहिए, और अपनी वोट को कभी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल तक उसका फायदा आप ही को मिलने वाला है. और आप अगर गलत कैंडिडेट को सेलेक्ट करके आपने भेज दिया तो आपको 5 सालों तक पूछने भी नहीं कोई आता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ पैसा चाहिए, आपको कोई काम चाहिए, कोई नहीं पूछने आता. केवल वोट के समय हर रोज लोग आते हैं, हर रोज आपके यहाँ भीड़ लगती है, आसपास के 10-4 लोग मिल जाते हैं.
और आपके दिमाग में कुछ लालच, कुछ बातें, कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं और आप उनको प्रभावित होकर आप जो है उनको वोट कर देते हैं। इसके बाद अगले 5 साल तक कोई भी आपके से पूछने नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई चीज है कि नहीं, कभी नहीं आता। तो ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट, ऑल वोट्स आर काउंटेड। तो हर एक व्यक्ति की वोट बहुत ही वैल्यूएबल है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी को वोटिंग करें, बहुत सोच समझ के वोटिंग करें, क्योंकि अगले 5 साल का आप प्लान कर रहे हैं कि ये हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे आसपास के जगह पर बहुत अच्छा विकास करेंगे। सो द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स गेट द इलेक्टेड। ये बात ध्यान रखेंगे। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वोट फॉर मी वांटेड इलीगल ड्राइविंग हर। आपके सामने बहुत से ऐसे चेहरे होते हैं जो आतंकवादी के चेहरे होते हैं, गुटबाजी के चेहरे होते हैं। तो there are many countries where the equal rights are denied. In Saudi Arabia, women do not have the right to vote. सऊदी अरेबिया में औरतों को यह अधिकार छीन लिया गया है, औरतें वहां की वोट नहीं कर सकती। तो कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां इक्वल राइट्स आर डिनाइड है, केवल मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो ये बात बदलना चाहिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इस्टोनिया एक जगह है, मेड द सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे पीपल बिलोंग टू द रशियन मॉनिटरी। इस्टोनिया जो जगह है, वहाँ के जो लोग हैं वो रशियन मॉनिटरी से बिलोंग करते हैं। फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ठीक है। फिजी एक जगह है। The electoral system is such that the vote of the indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian. ठीक है ना। तो electoral system is such that the vote of indigenous Fiji has the more value than that of Indian Fijian. तो इसका भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। तो रूल्स ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है। रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्टेड फॉर राइट्स, इसमें अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी बात जो सामने आती है, द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो स्टेट है उसको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए? सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। मतलब जो लोगों की एक राइट्स है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, वो सोच सकें, अपनी राय रख सकें, अपने व्यूज दे सकें और अपना एक एसोसिएशन फ्रेम कर सकें टू प्रोटेस्ट। एवरीवन शुड इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून के दायरे में सब ही एक हैं, सभी इक्वल हैं, वहां कोई पार्शियलिटी नहीं है। आपके सामने देखिए, ये एक पिलर दिख रहा है, 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 4 स्तंभ दिख रहे हैं और ये इसका छत है। यह है डेमोक्रेसी। आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ये स्तंभ जो है, यह स्तंभ है क्या? बहुत अच्छी बात है। पहला है लेजिस्लेचर। पहला क्या है? लेजिस्लेचर। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका जुडिशरी। तीसरा क्या है? जुडिशरी। तो पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी और चौथा है फ्री मीडिया। तो ये 4 स्तंभ हैं किसके? डेमोक्रेसी के। अब अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, जिम्बाब्वे आपका जानते हैं, अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द माइनॉरिटी रूल्स इन 1980। ठीक है, ये है एरिया आपका जिम्बाब्वे का। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे,
इथोपिया है, पागा है, केनिया है, तंजानिया है, और इधर आएंगे तो जाम्बिया है, फिर जिम्बाब्वे है। ठीक है। जय जानू, जानू, अब तो यहाँ बात आ गया जानू, जानू पीएफ। द पार्टी लीड द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है। तो ये रूल्स है आपका ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। रूल्स ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स में एक और बात है, आई एम द बैकिंग बॉब मुगाबे, वी बिलीव इन बॉब, इन द बॉब द ट्रस्ट। तो मुगाबे वॉज द पॉपुलर बट ऑल्सो यूज द अनफेयर प्रैक्टिस टू विन द इलेक्शन। ठीक है ना, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस होता था टू विन द इलेक्शन। रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर राइट्स के अंदर में एक और बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सो मेनी टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कई बार संविधान में संशोधन किया जाता है कि जिससे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो और पावरफुल हो पाए, मुगाबे, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और कम से कम उनको जिम्मेदारियां देखनी पड़े। Opposition party workers were the harassed and their meeting disrupted and public protest against the governments are declared illegal। ठीक है। तो एक और बड़ी चीज है, opposition party workers are just has to be opposition party workers were the harassed and their meetings disturbed and disrupted and the public protest against the governments are declared illegal। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्स्ट होते हैं एंड मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं और बार बार वो उसके मुद्दे से हटाते हैं। टेलीविज़न रेडियोस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट के हाथों में होती है कि टेलीविज़न में क्या दिखेगा, रेडियो में क्या दिखेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स